यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। सर, क्या माना जाए कि भारतीय संस्कृति, अगर हम बात करें धर्मार्थ और संस्कृति भी आपके, संस्कृति एक तरह से विलुप्त हो रही थी, सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, संस्कृति विभाग की ओर या भारतीय संस्कृति की ओर एक लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका कारण ये हुआ, हमारे देश की संस्कृति पर मुगलों का हमला हुआ, हमारे देश की संस्कृति गोरे लोगों का, अंग्रेज़ों का हमला हुआ। वो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ठोस कदम उठाए हैं, उसी दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी ठोस कदम उठाए हैं। जब तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था, भारतीय संस्कृति जब अपने चरम पर थी, तब हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था। और जब से भारतीय संस्कृति लुप्त होनी शुरू हो गई, तब से हमारा भारत बहुत पीछे चला गया। सर, एक चीज़ ये भी है, आपने योगी जी के निर्देशों की बात की, पीएम की बात की। पीएम ने ये भी साफ तौर पे खुले मन से कहा है कि गौरक्षा के नाम पे लोग कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, तो कोई भी गलत कार्य हो, वो यदि किसी धर्म के नाम पे कोई व्यक्ति करता है तो वो तो गलत ही होगा। यदि गौरक्षा के नाम पे कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, कहीं अवैध वसूली करता है या अवैध किसी के साथ ज्यादती करके मारपीट करता है, तो वो तो गलत होगा ही। हम तो ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि जो दिली इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की हो कि हमको गाय पालनी चाहिए, तो फिर ये झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, वातावरण की आपने बात की, अगर 50 से ज़्यादा दिन हो गए, कानून व्यवस्था को लेके बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सरकार भी गिर रही है, चाहे हम सहारनपुर की बात करें, जेवर की बात करें। देखिए, ऐसा है, ये जब कभी भी सरकारें बदला करती हैं, तब इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। और फिर ये तो आप मानोगे, एक सभी दिशाओं में हमारे ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार सभी दिशाओं में कार्य कर रही है। आप एंटी रोमियो स्क्वाड की बात यदि करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 90% उत्तर प्रदेश में सफल हुआ है। आप यदि किसानों की बात करेंगे तो आज तक 36,000 करोड़ किसी ने माफ़ नहीं किया, पूरे देश में किसी भी राज्य ने, वो भी माफ़ हुआ। अब चूँकि पूर्ववर्ती सरकारों में अवैध कब्जे ज़मीनों के किए गए, उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए, उन भूमाफियाओं को दंडित करने के लिए भूमाफिया एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया गया है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो ऐसा नहीं है, बिजली के ऊर्जा के काम में आप देखेंगे कि जितना उत्तर प्रदेश में जल्दी सुधार हुआ 2 महीने में, पौने 2 महीने में, और किसी राज्य में उतना संभव भी नहीं था। इसलिए इन सारी घटनाओं पर योगी जी की नज़र है, दोषी अधिकारियों को दंड भी दिए जा रहे हैं। और जैसे मथुरा में घटना हुई, तुरंत 3 दिन के अंदर अंदर सबकी गिरफ्तारियां हुई। वहाँ सहारनपुर में भी गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत जल्दी नियंत्रण में होगी। तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह सरकार बदलती है, इस तरह घटनाएं जरूर होती है, लेकिन योगी जी जिस विल पावर के साथ में काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यूपी की कानून व्यवस्था सुधरेगी। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।